वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य। इस वीडियो में ड्रिल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे जो आपका आने वाला ट्रेड थ्योरी के अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, इसरो, वेल, सेल, गेल, DMRC, रेलवे एक्सेट्रा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ड्रिल है। यानी सबसे अधिक जो दी गई ड्रिल्स हैं उनमें से सबसे अधिक कौन सा ड्रिल प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ऑप्शन बी फ्लैट ड्रिल, ऑप्शन सी ट्विस्ट ड्रिल, ऑप्शन डी सेंट्रल ड्रिल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्विस्ट ड्रिल। बाकी जो तीन ऑप्शंस है, ऑप्शन ए में स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल्स यानी उसमें जो फ्लूट्स होंगे वो क्या है, स्ट्रेट है। और स्ट्रेट फ्लूट जो होंगे वो जो चिप्स, बुरादा वगैरह निकालने के लिए सही नहीं है, इसलिए उतना प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन बी में जो है फ्लैट ड्रिल भी हल्के काम के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सेंट्रल ड्रिल, ये सिर्फ सेंटर सिलिंड्रिकल जॉब में सेंटर बनाने के लिए बहुत कम ड्रिल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से ड्रिल 16 मिलीमीटर व्यास तक ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए टेपर सेंक ड्रिल, ऑप्शन बी स्ट्रेट सेंक ड्रिल, ऑप्शन सी टू फ्लूट ड्रिल या फिर ऑप्शन डी रेचेट सेंक ड्रिल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी स्ट्रेट सेंक ड्रिल। स्ट्रेट सेंक ड्रिल जो होते हैं ये 16 मिलीमीटर से ऊपर की नहीं होती है, 16 मिलीमीटर व्यास तक की ही मोटाई में पाई जाती है। चूँकि स्ट्रेट सेंक ड्रिल है, इसका सेंक कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। इस कारण से ये उतना गहराई में उतना बहुत ज़्यादा काट लगाने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसलिए 16 मिलीमीटर से ज़्यादा व्यास में नहीं बनाया जाता है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है टेपर सेंक ड्रिल, टू फ्लूट ड्रिल और रेचेट सेंक ड्रिल 16 मिलीमीटर व्यास से ज़्यादा यानी ज़्यादा मोटाई का भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल निम्न प्रकार का होता है। अब ये लिप क्लियरेंस एंगल क्या है, इसको अपने भाषा में हम लोग ज़्यादा धार भी कह सकते हैं। यानी लिप क्लियरेंस जो होते हैं, ये लिप जो होते हैं, लिप के पीछे के हील को टेपर किया जाता है और जिससे कटाई प्रक्रिया के दौरान हील की सतह जब की सतह के साथ घर्षण न करे। इसके लिए हील को पीछे की ओर 8 डिग्री से 15 डिग्री का टेपर किया जाता है। और कठोर धातुओं के लिए ड्रिल में यह कोण कम रखा जाता है जिससे कटिंग एज की मजबूती बनी रहती है। तो ये है लिप क्लियरेंस एंगल। तो ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल क्या है। ऑप्शन ए 4 डिग्री से 8 डिग्री तक, ऑप्शन बी 12 डिग्री से 16 डिग्री तक, ऑप्शन सी 16 डिग्री से 20 डिग्री तक या ऑप्शन डी 8 डिग्री से 12 डिग्री तक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 डिग्री से 12 डिग्री तक। ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री से 12 डिग्री तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ड्रिल साइज की निर्धारण विधि है। यानी ड्रिल साइज कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा ड्रिल किस साइज का है। ऑप्शन ए मिलीमीटर साइज के ड्रिल या ऑप्शन बी इंच नंबर साइज ड्रिल या सी लेटर साइज ड्रिल या फिर ये सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। ड्रिल को मिलीमीटर साइज के ड्रिल से भी निर्धारित किया जाता है कितना मिलीमीटर का ड्रिल है, इंच से भी, लेटर से भी, यानी सभी से ड्रिल साइज निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
टेपर संक ड्रिलों में साइज पर आधारित विभिन्न प्रकार का मोर्स टेपर दिया जाता है। मोर्स टेपर नंबर 1 किस साइज में होता है? अब ये मोर्स टेपर्स नंबर क्या है? तो टेपर संक ड्रिल जो होते हैं ये 3 मिलीमीटर से बड़े साइज के होते हैं और ड्रिल सेंक में 6 प्रकार का मोर्स टेपर दिया जाता है जो कैपिटल MT1 से लेकर के MT6 तक प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से MT1 का बात कर रहा है, ये मोर्स टेपर्स नंबर 1 का बात कर रहा है, उसका साइज क्या है? और इसका साइज है ऑप्शन ए में जो दी हुई है 10 मिलीमीटर, ये सही साइज है, यानी ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो बता दें मोर्स टेपर साइज जो 1 है ये 3.0 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर तक जो है कि इसका साइज पाया जाता है। तो उस बीच में ऑप्शन ए में जो दी हुई है 10 मिलीमीटर, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाजार में ड्रिल अलग अलग अंतराल के होते हैं, यह अंतराल ड्रिल के साइज पर निर्भर करता है जैसा कि नीचे दिया है। ऑप्शन ए बड़े ड्रिलों में अंतराल कम होता है, ऑप्शन बी छोटे ड्रिलों में अंतराल कम होता है, ऑप्शन सी सभी साइज के ड्रिलों में अंतराल समान होता है, या फिर डी ड्रिलों में अंतराल नहीं होता है, ये सभी साइजों में उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटे ड्रिलों में अंतराल कम होता है। ड्रिल के साइज के अंतराल अगर देखें छोटे साइज का, तो अगर MT1 का अगर देखें तो 3.0 से लेकर के +3, जैसे कि मतलब 0.3, 3.3 मिलीमीटर प्लस 3.6 मिलीमीटर, मतलब बहुत कम 0.3 मिलीमीटर का अंतराल में छोटे साइज के ड्रिल में होते हैं। वहीं पे अगर सेंक ड्रिल यानी बड़े ड्रिल को हम लोग देखें तो इंच में अगर उसका माप देखें तो 1/64 इंच के अंतराल में जो है कि 1/32 इंच के अंतराल में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटे ड्रिलों में अंतराल कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नंबरों पर आधारित ड्रिलों की कुल संख्या निम्न प्रकार होती है। यानी ड्रिल का साइज अगर हम लोग देखें नंबर के हिसाब से, तो कुल कितनी संख्या मतलब कितने प्रकार के ड्रिल होते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 या फिर डी 80। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80। ये नंबरों पर आधारित ड्रिल के प्रकार है, 80 प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। अगर हम लोग देखें एक नंबर वाला तो 0.228 इंच का पाया जाता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए दूसरा नंबर 0.221, तीसरा नंबर ड्रिल 0.213, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लास्ट 80 नंबर अगर देखें 0.0135 इंच का होता है। तो इस तरह से 80 यानी 80 प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूट होते हैं? फ्लूट क्या है? फ्लूट है आपका ये बीच का जो गैप है, ये गैप, इसका क्या काम है? ये ड्रिल करने के दौरान उसमें जो कटा हुआ जो चिप्स है वो आसानी से बाहर निकलती है और ड्रिल फंसकर टूटने से बचती है, और उस फ्लूट्स होते हुए यानी उस गैप होते हुए कूलेंट को अंदर तक कटिंग एज तक पहुंचने में सहायता करती है। ये फ्लूट्स का काम है। फ्लूट सीधा भी होता है, स्पाइरिकल भी होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूट्स होते हैं? साधारण ड्रिल में 2 फ्लूट्स होते हैं, यानी ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। 2 के अलावा और भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तो ज़्यादातर जो है कि 2 फ्लूट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेपर सेंक के ड्रिलों को मशीन स्पेंडल में सीधे ही पकड़ा जाता है। जब ड्रिल के सेंक का व्यास स्पिंडल के छिद्र से छोटा हो तो आप निम्न युक्ति प्रयोग करेंगे। यानी सेंक का व्यास अगर स्पिंडल के छिद्र से छोटा हो तो आप कैसे उसको कसेंगे, कैसे टाइट करेंगे? ऑप्शन ए सॉकेट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी एक या उससे अधिक स्लीव का प्रयोग करेंगे, या सी सॉकेट व स्लीव दोनों को प्रयोग करेंगे, या ऑप्शन डी ड्रिल चक का प्रयोग करेंगे।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी एक या उससे अधिक स्लीव का प्रयोग करेंगे। एक या अधिक स्लीव, देखेंगे कि कितना ढीला है, कितना कसना है, उस हिसाब से हम लोग स्लीव का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बार बार टूटता है, इसका निम्न कारण नहीं है। मतलब ड्रिल टूटने का कारण निम्नलिखित जो दी हुई है ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन ए, कटिंग एजेस की लंबाई असमान है। ऑप्शन बी, स्पिंडल हाउसिंग में ढीला है। ऑप्शन सी, फीड व कटिंग स्पीड अधिक है। ऑप्शन डी, कूलिंग या समुचित प्रबंध नहीं है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कटिंग एज की लंबाई असमान है। यानी कटिंग एज की लंबाई जो है असमान होने के कारण ड्रिल नहीं टूटता है। बाकी जो और तीन दी हुई है, स्पिंडल हाउसिंग में ढीला होना, फीड व कटिंग स्पीड अधिक है होना, कूलिंग का समुचित प्रबंधन नहीं होना, ये ड्रिल टूटने का बार बार टूटने का कारण हो सकता है। लेकिन कटिंग एज की लंबाई असमान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आपका कटेगा कम या ज़्यादा, लेकिन ड्रिल टूटेगा नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।